thank you for speaking with Brute. You're most welcome. And how are you doing? I'm doing very well, and Brute I've been really following very nicely, and from very long time. You can say I'm a big fan of Brute, so thank you for inviting me here. So, I'll start from the basics about your life and career. Your father was apprehensive about your inclination towards performing. उनके वर्ड्स में कहें तो एक नचनिया से एक स्टार का कैसा सफ़र रहा है? Can you talk about that a bit in detail? See, he was a priest, and being a Brahmin, so he always wanted me to do something, either do puja part or do farming or do some government job. He never thought कि एक कलाकार can be born in his family, in his house. So dancing or playing a Sita role in Ram Leela was like a 360-degree shock for him. See, he was an aggressive man, and he was right. और वो मारते थे और मैं सीखता था, वो मारते थे और मैंने ज़िंदगी को सीखा. So every beating from him was a lesson to me, and lesson of life, which made Ravi Kishan. So whatever, he was my guru. He's no more. But then finally he got very happy because जब मैं बहुत पैसे कमाए, and all the farm and land, everything was mortgaged, from sand house to a concrete bungalow in the village. Now all that money, सब जो कुछ हुआ, I earned from here respect, love, and so then he cried also in the end. जब death के पहले उनके आँख में आंसू भी थे कि तुम हमारे गौरव हो, you're my pride. So yeah, this is what happened to me. Yeah. और ये 360 degree turn कैसे हुआ? ऐसे घर में बड़े होने के बाद, how did you find your interest in something so different? Because I used to always think कि I don't wanted a very clear from my childhood कि मुझे unknown death नहीं चाहिए. मुझे ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी हम सब के लिए और आप लोगों के लिए भी कि I believe every soul on this earth is born for reason. ऐसे कोई खाली ऐसे पैदा नहीं हुआ है. Be it a girl, a boy, सब लोग इस धरती पे किसी कारण से आए, और वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने कारण की तलाश में रवि किशन बना. आपको क्यों लगा कि आपको एक्टिंग करनी है, या फिर आपको अपने घर से जाना है 500 रुपए लेके मुंबई टू ट्राई अ लक? बिकॉज मॉम ने दिया था, नहीं तो पापा मार देते हमको जान से. तो मॉम ने हमको भगाया गाँव, मैं जान बचा के भागा था. तो ये था कि क्लियर था कि देखिए, डेस्टिनी जब लिखते हैं ना, मतलब मुझे जो मेरा मानना है कि सारी चीज़ें ना पहले से लिखित हैं. एवरीथिंग डेस्टिनी हैज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू. इट्स ऑल वेरी वेल रिटन. और एवरी ब्रेथ यू टेक वो सब कुछ लिखा हुआ है. अगर ये सारे, मैं बगैर कोई डांस टीचर के मैं डांसर बन गया, मुझे मेरी आवाज़ ऐसी होने लगी, या मैं चीज़ों को समझने लगा, मैं लाइफ के लेसन्स को समझने लगा, एक्टिंग या मेरी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो ये इंक्लेशन यही था कि मुझे सिनेमा क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है, और मुझे उसमें जाना था. और मैं लड़ता रहा. वहाँ पे भी एक लंबी लड़ाई लड़ी. लोग चल कर आते हैं ज़िंदगी में, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ. आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर. सो आई वाज देयर कि वन फाइन डे डेफिनेटली मेरा भी सूर्योदय होगा. सबका हो रहा है. 90s में अक्षय कुमार, ये सारे मित्र हमारे सारे आए थे को एक्टर्स. मैं 90s के लौट कर रहा, तो मुझे लगा मेरे पास भी 6 फुट का हूँ, आवाज़ है, पर्सनालिटी है, बॉडी है, लेकिन मुझे काम नहीं मिला. आर्मी की, ये की, तेरे नाम फिल्म की, अनगिनत मिथुन चक्रवर्ती के साथ, धर्म जी के साथ फिल्में की, बट वो हिट नहीं मार पा रहा था. गलती तो इंसान से ही होती है ना. देन वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि ठीक है, अब गुस्से में हर्ट होके मैंने अपनी ही एक इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की, और वहाँ मैंने स्वयंभू अपने आप को ही सुपरस्टार बना दिया. देश की जनता ने साथ दिया. मोहन जी प्रसाद वॉज द डायरेक्टर. वो फर्स्ट मूवी वॉज सैया हमार, एंड आज 1 लाख लोगों को उस इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है. फर्स्ट मूवी आई गॉट ऑफर फ्रॉम हिम, 75,000 रुपये उसके लिए मिले थे. उसमें एक्शन में मेरे 25,000 खुद के चले गए. और मैं जितना हिंदी सिनेमा के लिए सीखा था, वो सारी ट्रेनिंग, वो सारे थॉट्स उसमें डाले. म्यूज़िक उसका अच्छा था. लोगों को लगा कि हमारा कोई यंग हीरो मिल गया. अरे भैया, अपनी भाषा में को लड़का आ गई बा, और बहुत बढ़िया लगाता हो, बड़ आँख बा होकर एकदम, और मिथुन चक्रवर्ती नियन कुछ लगाता. इसी सब बात चर्चा शुरू भइल, और भैया फिर वहाँ से हम शुरू हो गए. पंडित जी बताई ना बिया कब हुई गौना हमार, जगरा के नेशनल अवार्ड मिलल. So then my life began, and वहाँ से I never looked back, and then Big Boss happened in my life.
बिग बॉस में जहाँ जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो जो शब्द वो निकला एक नेशनल एंथम की तरह, जो आपके ऑफिस में भी बोला जा रहा है इतने सालों बाद, वो फर्स्ट बिग बॉस के सीज़न में मैंने कहा था। तो और उससे मुझे फिर मणिरत्नम सर की फिल्म मिली, श्याम बेनेगल जी की मिली, अनुराग कश्यप, देन आई नेवर लुक बैक। हिंदी सिनेमा हुआ, फिर तेलुगु सिनेमा हुआ, वहाँ शिवा रेड्डी के नाम से मैं जाना गया। तो आज कुछ 700 से ज़्यादा फिल्में, 700 फिल्म, 450 उसमें भोजपुरी फिल्म रही। आई जस्ट वांट टू गो अ बिट बैक। आपने अपनी मम्मी का मेंशन करा कि उन्होंने आपको भागने में हेल्प करी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डिड यू हैव टू कन्विंस योर मदर और? No, because my father was beating me very badly and he was hammering me, not beating me, and he wanted to kill me. So my mother felt, because वो अपने she was aware कि उनके हस्बैंड की काबिलियत उनको पता थी कि ये मारने में संकोच नहीं करेंगे, बिकॉज वो प्रीस्ट लोग हैं, साधु संत टाइप के लोग हैं, इमोशंस वगैरह से ज़्यादा लगाव नहीं रहता। एंड देन शी सेड कि बच्ची भाग जो है जहाँ से, ना तो ना बचबे। तो बच्ची वहाँ से 500 रुपया लेना, ट्रेन पकड़े, निकले, बम्बई गए, बैंड्रा इज़ अ प्लेस, वहाँ पर फिर वहाँ स्ट्रगल शुरू हुई। हृदय शेट्टी, रोहित शेट्टी के भाई जो हैं वो मिले, वहाँ से पहली फिल्म मिली मुझे, चूँकि लंबा था, डांसर था, एक फिल्म छोटी थी, उनको चाहिए था हीरो, पीताम्बर, वो फिल्म थी। फिर उसके बाद सेकंड फिल्म वो स्ट्रगल की, वो काजोल के साथ मिली, उधार की ज़िंदगी, जितेंद्र थे, मौसमी चटर्जी। फिर वो फिल्म का भी कुछ नहीं हुआ। फिर आर्मी मिली, शाहरुख खान, श्रीदेवी, हम 4 लड़के थे। फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ, फिर धर्मेंद्र के साथ, धर्म जी के साथ फिल्में की। फिर वो सीखता गया। आई गॉट टू नो कि ये फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल, मुझे लोग बोलते थे या तो काम लो या तो सिनेमा लो, एक्टिंग करना है तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं वो एग्री करता था। मैंने 10-15 साल बगैर पैसों के काम किए, मतलब ऑलमोस्ट जस्ट अ कन्वेंस, और उस तरह से मैं काम करता गया। और आई स्टार्टेड लर्निंग द क्राफ्ट। थिएटर भी रहा, ये भी रहा, उसमें बीच में बहुत कुछ रहा। जब वो बम्बई शहर था, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, उसने, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। और आप कितने साल के थे जब आप मुंबई पहली बार पहुंचे हैं? 16-17। और आपने शायद ये भी कहा है कि कई लोग मुंबई चल के नापते हैं, आपने रेंग के नापा है। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स पैसे नहीं थे तो रोज़ चलना रहता था, पैदल ही, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आप जब रेंग कर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया, एंड उसमें आदमी का शरीर अच्छे से छिल जाता है, और वो फिर मेरी तरह एक रेविगेशन बनता है जिसको फिर दुनिया जानने लगती है। भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, एंड डू यू थिंक द वे भोजपुरी सिनेमा इज परसीव्ड हैज़ चेंज्ड ओवर द इयर्स? क्योंकि अभी भी OTT पे उतना भोजपुरी सिनेमा नहीं दिखता है जितना और रीजनल लैंग्वेजेस। I'm not happy the way I thought, the way I've got national award for Kab Hoi Gauna Hamar, first Bhojpuri movie. After that, then I became a member of parliament, and then I got busy over there. I start living in my constituency, Gorakhpur. तो यहाँ पर my juniors, all my younger brother type, जिनको juniors कहता हूँ, they couldn't handle it well, or some singers album they have come, they spoiled it very badly. सो टू रिकवर, उसको ठीक करने के लिए अब मैं अपनी होम प्रोडक्शन की को प्रोडक्शन में एक फिल्म वापस बनाया हूँ इन पैन इंडिया फिल्म कॉल महादेव का गोरखपुर। तो अगेन टू रिकवर ऑल दोस पैचेस, बिकॉज भोजपुरी जो मैंने देखा था, जो मैं सोचा था, वैसे वहाँ तक रीच हो नहीं पाई। पॉपुलैरिटी हो गई, गाने हिट हुए, बट सिनेमा या नेशनल अवार्ड, मैथिली फिल्म भी नेशनल अवार्ड में चली गई, मराठी फिल्म, गुजराती फिल्में बनने लगी अच्छी, बट जैसा मैं सोचा था वैसी स्क्रिप्ट या उस तरह से काम लोगों ने यहाँ नहीं किया। डू यू थिंक भोजपुरी गाने काफ़ी फेमस होते हैं और इनफेमस भी बिकॉज ऑफ देयर लिरिक्स? डू यू थिंक दैट हैज़ टू डू विथ कमिंग इन द वे ऑफ the evolution of Bhojpuri cinema? Of course, yes. You have to understand. See, double meaning के हिंदी सॉन्ग्स भी होते हैं, तमिल तेलुगु भी होते हैं, बहुत सारी चीज़। वो एक रस होता है, एक छौंक होती है, उसका मापदंड होता है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप करना है तो आप थोड़ा बहुत करते हो। आम जिंदगी में आदमी गाली गलौज देता है, दोस्तों से बातें करता है, लेकिन उसको एक कल्चर, भोजपुरी का एक हेरिटेज उसका बहुत बड़ा है, इसका एक लिटरेचर है, 1000 साल पुराना है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, देवर लेजेंडरी लिटरेचर के विद्वान रहे हैं इसके।
और उसको अगर भोजपुरी बिहार यूपी, चूँकि ये 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ पीपल जो बोलते हैं और समझते हैं भोजपुरी, तो इसको बहुत सेंसिटिवली ध्यान देना चाहिए। और इसको आप लेके सोचो, यही समाज ने हम 3 सांसदों को भोजपुरी इंडस्ट्री से भेजा, वी आर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं मुझे लगता है पहली एक इंडस्ट्री हो जहाँ से एक ही भाषा से, एक ही लैंग्वेज से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब उन लोगों ने पार्लियामेंट में भी समाज ने भेजा है। तो ये कम्युनिटी इतना प्यार करती है अपने हीरो से, अपने लोगों से। अब नाउ इट्स टाइम टू पे बैक कम्युनिटी। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे, जैसे भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए हमने प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश किया, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हाउ वी पे बैक टू द सोसाइटी, टू आवर कम्युनिटी। Do you maybe regret being any of the double meaning songs? एक था तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो वो उसके बहुत लिए popular उसके है लिए जी। हमने सबसे ये भी कहा कि होता है जीवन में, सब लोग गलतियां करते हैं। तो एक गलती, मतलब मैं चूँकि गाया नहीं हूँ गाना, मैं सेट पर गया, मैं मॉरिशस से आया था और शूटिंग करके, और मैं डायरेक्टली गाना बजा और मैं सेट पर नाचने लगा, और गाना इतना बड़ा कल्ट हो जाएगा, और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, गाना उसमें वैसा था। बट वो जो आप करते हो वो तो आपका आता ही है, वो सामने तो आएगा ही। बट ठीक है, देन आई रिग्रेट इट, एंड मैं उसको दोहराना नहीं था। ये बात मैंने सबको सरेआम कई शोज़ में भी बोला है शायद। How do you pick your roles? Like, do you worry about the impact they might have on society? Do you think films have an impact on society, or what's your take? Of course, yes. Big impact on society. Cinema is definitely, क्योंकि समाज का आईना है, और लोग हमारे देश में, भारत में स्पेशली, क्रिकेट और सिनेमा ये भोजन है हम लोग का। दिस इज़ द फूड विच वी लव टू ईट वेन एवर। सो ये सिनेमा, हम लोग सिनेमची देश है, ये सिनेमा लवर हैं हम लोग संगीत लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं वैसे। तो हम लोग का बड़ा दायित्व बनता है। सो नाउ आफ्टर बीइंग अ पार्लियामेंट्रियन, माई डेफिनेटली कि नेशन के खिलाफ कोई फिल्म वो नहीं करना है। एक लक्ष्मण रेखा तो तय कर ही दिया हूँ, काम बहुत कम कर दिया। फिलहाल ये 2 रिस्पेक्टेड जॉब हैं जिसमें मामला लीगल है। पहली बार ऐसे लॉयर्स की और ऐसे हमेशा भी सीन तारीख पे तारीख वकीलों की बातें, तो ब्लैक काला कोट और उनके बारे में अलग अलग धारणाएं, उसको बदलते हुए उनके प्रेमाइसेस में क्या होता है। कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ खो जाता है। पड़पड़गंज एक कोर्ट है दिल्ली के पास, और उसमें कैसे लॉयर्स लोग सोचते हैं, प्रीमाइसेस में उनके अंतर्द्वंद क्या होते हैं। त्यागी जो मेरा किरदार है, और सॉल्ट एंड पेपर लुक है, इसका राहुल पांडे ने डायरेक्ट किया है, यंग डायरेक्टर, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ने प्रोड्यूस किया है इसको। बहुत ही कमाल का सटायर, जैसे सबको पता है कि मैं आनंद देता हूँ, मैं, मेरे फैंस लोगों को भी पता है, रवि किशन आए तो रस मिलेगा, रवि किशन आए तो मज़ा आएगा। तो त्यागी एक किरदार है जो बहुत सुंदर तरीके से पेश किया गया। यहाँ पे उसकी लाइनें भी हैं कि कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ खो जाता है। तो वो सटायर भी है और लॉयरों का आनंद भी है, मज़ा भी है। आपने कहा कि आपने काम थोड़ा कम कर दिया है। हाउ डू यू मैनेज पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग? मैं वहीं रहता हूँ। आई शिफ्टेड माई बेस फ्रॉम बॉम्बे, Delhi. My base to Gorakhpur. I shoot my movies there only. From the time I've become a parliamentarian, more than 150 films has been shot. All the Bhojpuri films I invite there. You've also worked with Shah Rukh Khan and Salman Khan. I think Tere Naam was one of the, would you say it was one of the important films in your career in Hindi cinema? श्याम बेनेगल की फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, मणि रत्नम की फिल्म रावण, अनुराग कश्यप की मुक्काबाज, तिग्मांशु धुलिया की बुलेट राजा, ऐसी बहुत सारी फिल्में, बहुत ऑलमोस्ट सब श्री राम राघवन के एजेंट विनोद, मैंने बहुत काम किया, बहुत डायरेक्टरों के साथ काम किया। बट वैसे जो एक्सपीरियंस है मुझे, जितना काम का मैं पार्क ही हो चुका हूँ ज़िंदगी ने, द वे इट ट्रेन मी एज एन एक्टर, मैं वैसे मुझे तक ड्यू नहीं मिला था। Where I can see कि लापता लेडीज़ एंड मामला लीगल है के बाद, नाउ पीपल विल सी कि अरे, all my fans used to tell me कि भैया why don't you come full fledged in Hindi cinema? Why you always get one ball and people expect sixer from you? So I used to get only one ball and only producer director so अरे आप आ गए, अब क्या है, अब आप तो एक ही गेंद में एक ही 2 सीन में खेल जाएंगे। अब वो मैं से फेड अप हो चुका था। आई वॉन्टेड कि आई नीड कि भाई मुझे एक, मैं काम सीखा हूँ, मुझे ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा है, शिव की कृपा है, आई कैन परफॉर्म, आई एम ट्रेन्ड कम्प्लीटली।
पिया हूँ मैं दुनिया का सिनेमा, अनगिनत किताबें पढ़ के, अनगिनत डायरेक्टरों के साथ काम करके। सो नाउ आई एम गेटिंग कि मुझे ये 2 सिनेमा से मेरा ड्यू। और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप पॉलिटिक्स ट्राई करें? इन 2014 यू स्टार्टेड विद कांग्रेस, देन यू मूव्ड ऑन टू द बीजेपी। बिकॉज आई कांग्रेस के टाइम पे तो आई वाज शूटिंग एंड दे जस्ट कॉल्ड एंड ऑल मेस्ड अप एंड आई डिडंट हैड एनी ब्रेन नथिंग। तो एक ज़िंदगी में सब आदमी गलती करता है, गलती वो भी थी कि मैंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, which I realized later on immediately because I lost the election and no one called me also from the office, and I was very hurt and betrayed, and I said fine, I give up, and then I moved back to my industry, started shooting very next day, then realized कि यार ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा, and then BJP से I received a call, and then thank God I've joined in 2017. And in 2019 I've been offered Gorakhpur, the very important seat after Kashi, बनारस के बाद। और पूज्य महाराज जी की, योगी जी की सीट है, 5 term he was a member of parliament over there. Then I realized कि no one helped me in my life when I was struggling. So now God has given me opportunity to help people. Politics which I have learned from Modi ji, from Yogi ji, from BJP, कि politics is a service to people, service to nation. अपने पर्सनल सारे वांट्स, डिमांड्स को, ग्रीड को आप नहीं इसमें, ये अलग सेवा का भाव है जहाँ सिर्फ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग, दुखी लोग आएंगे, आपके पास गरीब आएंगे, आपको उनकी सेवा करनी है। लिविंग कास्ट असाइड, धर्म जात सब छोड़ के आपको सर्विस टू पीपल है, बिकॉज पीपल हैव वोटेड यू। दैट आई हैव रियलाइज, और मैं वही कर रहा हूँ कि आई एम गिविंग सर्विस। नो वन हेल्प मी व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, so I want to help people. आपने अभी मेंशन किया leaving caste and religion aside, and you're also aligned with the BJP. Do you think the Ram Mandir was one of the biggest stories this year? So how do you balance both these things? No, see, Modi ji always says, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, सबका प्रयास। मेरे यहाँ पर गोरखपुर में हिंदू भी आते हैं मकान लेने के लिए, प्रधानमंत्री आवास, मुस्लिम भी आते हैं। वेनेवर मेडिकल के लिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड के लिए हिंदू भी कार्ड बनवाते हैं, मेरे पास मुस्लिम भी आते हैं। प्रधानमंत्री से इलाज के लिए आई टेक लॉट ऑफ मनी फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, एनी सारे कास्ट के लिए। फॉर मी और बीजेपी और फ्रॉम माई लीडर, आई कैन गारंटी यू he never said, or BJP or my leader, my seniors never told me कि इसको देना नहीं, इसको देना, ऐसा कुछ नहीं। जो वोट नहीं दे रहा है वो भी मेरे से मदद वहाँ पर लेके जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। सो फॉर मी जो मैं सच है वही है कि मेरे ऑफिस के द्वारा आई हैव ऑल द लेटर्स जहाँ पे हिंदू को भी मदद हुई है, मुस्लिम को भी हुई। वो ये ना जानते हुए कि लोग वोट दें ना दें उसका मतलब नहीं है। इसीलिए द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड बनी, इसीलिए द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड मोदी जी बने, और उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगेन 2024 ये 400 सीट के साथ जीत रहे हैं, एंड इज कमिंग बैक बिकॉज उनका पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, दैट इज व्हाट मेड हिम अ ह्यूज लीडर, बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। I'll come back to you. आपने अभी बोला था कांग्रेस ज्वाइन करना आपके लिए एक गलती थी। आपने एक और स्पीच में ये भी बोला था when you were pitching for the population control bill that because of Congress you got 4 kids. उस स्टेटमेंट पे आपकी फैमिली से कोई रिएक्शन आया? नहीं, वो मेरे लिए सब लोग जानते हैं, मेरे दिल में मैं तुरंत बोल देता हूँ कुछ। मैं कुछ प्लान करके कभी बोलता नहीं हूँ। यू नो, मैं स्क्रिप्ट भी मोस्टली, मैं सेट पर भी डायलॉग्स भी बहुत रेयर पढ़ता हूँ। मेरे पास खुद के इतने शब्द मेरे दिमाग में टाइप होते रहते हैं। तो उस वक्त मैंने बोला कि हाँ, बट नेचुरल अगर ये बिल पहले आ जाते तो आप भी समझ रहे हैं और वो कांग्रेस भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी, आज 140 करोड़ की आबादी है। बट नेचुरल मुझे ऐसा लगता था कि बिल सब लोग कंट्रोल चलते, बिकॉज एक चूँकि अब मेरे पास 4 किड्स हैं तो आई नो इट टेक्स लॉट to raise them. It invests a lot of money for their education, for their career, for everything is so expensive. How much of a family man are you? You spoke about your father being very strict. How are you as a father with your kids, you think? Because he was strict, so I'm very soft. Earlier I was walking on his path, but then I later realized that no, it's not the way. You have to communicate, you have to talk. You can't force, you can't implement things on your children. You have to let them, you can just give them a good education, good upbringing. Value of money.
कि भाई पैसे हैं तो उसको उड़ाना नहीं, आपको उसकी वैल्यू को समझना है। लक्ष्मी का सम्मान करोगे तो लक्ष्मी रहेगी, इसको संभालना है। और उसको चीज़ों को एजुकेट कर देंगे आप, उनके साथ 1 घंटा रोज़ बिताना। तो मैं कहीं भी रहता था, उनसे 1 घंटा बातें करके उनको आज उतने ट्रेंड हो गए हैं कि वन डॉटर शी इज़ अ स्नाइपर शूटर, one she's active, one is handling entire thing, and I'm free. And they're young kids, and they set me free. As a father now, I can just do service to people. And मुझे कहीं नहीं पता मेरा इलेक्ट्रिक का बिल कौन देता है, घर कैसे चलता है, मेरे फाइनेंस क्या, मेरे पास पैसे, सब कुछ उन लोग करते हैं। दे आर हैंडलिंग इन दिस यंग एज, बिकॉज मैंने उनसे बातें की, मैंने उनको मारा नहीं, मैंने उनके साथ स्ट्रिक्टनेस, मैंने उनको फ्रीडम दी। मैंने दुनिया समझाने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन रहा था इनिशियली, बट जब उनको समझा दिया, जब उन लोग काबिल हो गए, देन आई सेड ओके, नाउ यू कैन फ्लाई फ्री। Okay, that's the end of my questions. Thank you for talking to Brute. Thank you, Brute. You so good. You planned very well. Thank you so much, Brute, for inviting me here.